इसमें ज़्यादातर लोगों का एक यूथ का ये मसला होता है भाई हमें कोई समझ नहीं सकता। ये जुमला हमेशा वो लड़का या वो लड़की बोलेगा या बोलेगी जिसके पहले 10 साल में बहुत इश्यूज हुए हों। मेच्योर आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसने 12 से 20 में इस तरह के ऑब्सेशन पाले थे, कभी होंगे सबके। सही। उसका फियर फैक्टर बैठ गया अगर इसके बीच में, तो वो बहुत एक मैग्निफिसेंटली हाई पावर्ड खौफ हो सकता है उसे 12 से 20 में। वो आपको पता भी नहीं होगा, वो दबा के बैठा हुआ होगा। आप 12 साल के 13 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम का ज्ञान की विजडम होगी उस टाइम पर। दे कैन बी स्मार्ट, दे कैन नो मैनी थिंग्स, दे कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल है वो इस उम्र से थोड़ी तकाजा किया जाता है। इसलिए आपको 12 से 20 साल के लड़के लड़कियां बहुत फेक दिखेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिट इन। अगर आपकी कम्युनिकेशन से उसका डर खत्म हो गया तो यू हैव लॉस्ट, और अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपके कलाम और आपके अंदाजे गुफ्तगू से वो दब गया, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेबेलियस यूथ के ऊपर, जो कि 15 साल से ऑनवर्ड्स अगर है, टीनेज है, लेट टीनेज है या फिर अर्ली 20s है, उसमें बोलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है हर किसी को। क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट बड़ी कंपेरेटिव होती है, हर किसी को अपने आप को मनवाना होता है, फिट इन करने की कोशिश कर रहा होता है, नए नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं, किसी को इम्प्रेस करना होता है, किसी को डाउन करना होता है। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके हवाले से आप क्या, क्योंकि आपकी ऑडियंस के अंदर भी 18 साल से 24 साल के बहुत लोग आते हैं और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी करते हैं, और इसके अंदर ही बिजनेस कम्युनिकेशन भी सिखाई जाती है, इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। उसके लिहाज से आप क्या क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, 12 साल से 18 की जो एज है ना, और 18 से जो 24-25 की एज है, ये दो ब्रैकेट्स हैं। मैंने जो सबसे ज़्यादा इन बच्चों पे काम किया, कभी इनको पढ़ाया भी बहुत है, मस्जिदों में भी संभाला है, वैसे भी बड़ी काउंसलिंग्स की हैं। मुझे ये लगता है कि इनमें सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि इन्हें अगर तो पीछे से बैकग्राउंड सही नहीं मिला हुआ ना, और 10 साल शुरू के ठीक नहीं है, तो अगर इनके वो 10 साल ठीक नहीं है, तो ये बड़े अजीब किस्म की पर्सनालिटी अपनाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों का एक यूथ का ये मसला होता है भाई हमें कोई समझ नहीं सकता। ये जुमला हमेशा वो लड़का या वो लड़की बोलेगा या बोलेगी जिसके पहले 10 साल में बहुत इश्यूज हुए होंगे, ठीक है, वरना ये बात वो कभी भी नहीं करेगा हमें कोई समझ नहीं सकता। तो जो तरबियत की अंदर मिस हैंडलिंग होगी, तो आपको एक बड़ी क्रेजी बेवकूफ़ाना 12 to 18 मिलते हैं आपको। तो आजकल का ट्रेंड ये है कि भाई ये बच्चों को ना मोबाइल दे देते हैं हाथ में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए। अब आईपैड्स दे देंगे उसके, अब वो उसमें इन्वॉल्व होगा, वो इतनी हाइपर टेंशन फ्लिपिंग चल रही होती है इमेजेस की, तो उसमें आपका ब्रेन जो है ना वो उसमें रहने का इतना आदी हो जाता है कि जब आपको रियल लाइफ फुटेजेस और इमेजेस मिलती हैं ना, जैसे हम अभी रियल लाइफ बैठे हैं रियल टाइम में, वो उसके साथ आ ही नहीं पाता। तो भाई 90s के बच्चों के, 90s के लड़कों के इश्यूज़ में, लड़के लड़कियों में, और आज के लड़के लड़कियों के इश्यूज़ में बहुत मसाइल हैं। लेकिन हर दौर के अंदर ये 12 से 18-20 साल की जो कौम बैठी है, इसको हमेशा ये फीलिंग आएगी कि हमें कोई समझ नहीं सकता और नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी। तो इस टाइम पर शऊर जो होता है ना, वो तो बिल्कुल छोटे से दड़बे में कहीं बैठा हुआ होगा। जज्बात होते हैं बहुत ज़्यादा, और जज्बात उससे इस एज के अंदर जो है ना वो मतलब वो इंटेंशनल नहीं कर रहा होगा, मगर उसका अगर होप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो किसी के लिए बहुत होपफुल हो जाएगा, ठीक है। उसकी मोहब्बत किसी के साथ ज़्यादा होगी तो वो ऐसी इश्क आशिकी कर सकता है ये 12 से 20 में कि आपकी सोच होगी, मतलब एक मेच्योर आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसने 12 से 20 में इस तरह के ऑब्सेशन पाले थे, कभी होंगे सबके। सही। उसका फियर फैक्टर बैठ गया अगर इसके बीच में, तो वो बहुत एक मैग्निफिसेंटली हाई पावर्ड खौफ हो सकता है उसे 12 से 20 में। वो आपको पता भी नहीं होगा, वो दबा के बैठा हुआ होगा। एनवायरनमेंट बाद में आएगा, मैं उसकी अंदर की बायोलॉजी बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अच्छा, उसको अगर किसी पे गुस्सा आ गया ना, तो वो बिल्कुल आप मतलब बहुत मुश्किल है कि वो चैनलाइज गुस्सा हो, एब्सोल्यूट एनिमी होगा उस वक्त। हाँ, मतलब ये एज में आप उसको ये ज्ञान नहीं दे सकते बेटा कंट्रोल करो, कंट्रोल कर ही नहीं सकता वो है इतना मुश्किल।
क्योंकि कंट्रोल इंसान होता है हमेशा प्रिंसिपल से, इल्म से, शऊर से, एक्सपीरियंसेस से, उम्मीद से, खौफ से, वो भी नॉलेजेबल और एकेडमिक हो। तो इस एज के अंदर एक तो वो लोग बैठे हुए हैं जो एक अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आए होंगे, या ख़ानदान जो है वो इतनी एक तहजीबी लिहाज से कल्चरली सीजनड ख़ानदान नहीं होगा। एक घर के अंदर एक अदब का माहौल नहीं होगा, मतलब फुल गालियाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, चाचे ताए भाभियाँ देवरानियाँ जेठानियाँ माँ भाई सब लड़ रहे हैं उसके अंदर। नाउ दिस इज़ द किड जो आएगा, ये बच्चा जब लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये एक अलहदा मसाइल होंगे इनके। बात वैसे साइकोलॉजी पे चलेगी, बात कम्युनिकेशन पे जानी चाहिए थी। तो मसला ये है कि मेरी नज़र के अंदर अच्छा फिर कुछ आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इतने तालीमी माहौल के लोग होंगे कि वो सीजनड बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 12 से 20 साल का बच्चा बहुत कंपोज्ड है, या लड़का है लड़की भी, ये बात मैं एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर सकूंगा, तूफाने जज्बात तो उसमें है ही है, कैसे कंट्रोल किया? आप ये नहीं कह सकते। आप 12 साल के 13 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम का ज्ञान की विजडम होगी उस टाइम पर। दे कैन बी स्मार्ट, दे कैन नो मैनी थिंग्स, दे कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल है वो इस उम्र से थोड़ी तकाजा किया जाता है। सो 12 से 20 साल के बच्चे वो एक हाई टेंशन इमोशनल वायर के थ्रू स्पार्क मारेंगे, गलतियां करेंगे, और वो ज़्यादातर मुंह की होंगी, एक्ट की तो होंगी। और अगर पीछे से एक अच्छा सिलसिला तरबियत का, फैमिली का नहीं मिल रहा, फिर तो आपको बहुत बड़ा एक रिफ्ट मिलेगा जो आपने, उसके बीच में वो बहुत बोंगियाँ मारेंगे, वो बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलेगा, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, उसकी ज़ुबान बहुत अब्यूसिव ऑब्नॉक्शियस हो सकती है। तो इसको डील करने का जो तरीक़ेकार कम्युनिकेशन वाइज होगा, वो कतन इसको मारना, इसको जलील करना, इसको डिमीन करना, इसको बिलिटल करना, इसका मजाक उड़ाना नहीं हो सकता। तो इवेंचुअली फैमिली तो चलें बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सोसाइटी नहीं करती। तो इस एज के बच्चे जो है ना, उन्हें सोसाइटी के सीजनड, कल्चर्ड और थोड़े से स्टेबल बच्चे जब मिलते हैं ना, क्लैश तब आता है उसके साथ। तो वहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए और अपनी पोजीशन बनाने के लिए, जब वो देखेगा भाई पैसा बहुत है उनके पास, तो अब पीछे से अगर कैरेक्टर के अंदर ही पैसे की कॉम्प्लेक्सिटी बैठी हुई है कि भाई इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जुबान को, इसका कम्युनिकेशन एक अलग अंदाज का होगा। ये कम्युनिकेट कर रहा होगा अपने पैसों से, अपनी फ्लैशिंग से, अपनी ब्लिंग से। अगर बहुत पैसे वाले ख़ानदान का बच्चा है या लड़की है, और पीछे की तरबियत जो है वो भी बहीमाना किस्म की बदतहजीब है, तो ये आपको दिखेंगे दिखाते हुए। तो ये अपना पैसा दिखाएंगे। तो सम गुड rich kids would come to the college or school and they would flaunt their entire stuff। और दूसरी पार्टी होगी जब वो फेम देख रही होगी, जब वो अटेंशन देख रही होगी, जब वो जो है पूरा रिपल देख रही होगी उस कॉस्मेटिक परसोना का, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, वो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, वो दब रहा होगा। तो वो जो है अपना फिट इन होने के अंदर एक बड़ी फेक पर्सनैलिटी बनाएगा, और वो बहुत कम, उसकी ज़ुबान, उसकी हरकतें, उसकी बोलचाल बहुत फेक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको 12 से 20 साल के लड़के लड़कियां बहुत फेक दिखेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिट इन। और जो रूल कर रहे होते हैं उस जंगल को 12 से बीच में, वो आपको हमेशा जो है अखलाक और कैरेक्टर से नहीं, बल्कि पैसे, दौलत और बाप का नाम, कोई जज का बेटा है, कोई बिलियनर का बेटा है, कोई कर्नल का बेटा है, या कोई फलां का बेटा है, या कोई चौधरी का बेटा है, तो यूल फाइंड देम, या बेटी है, कि इनका अंदाजे कम्युनिकेशन जो है ना लेकिन ये जनरल नहीं है। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की, एक अच्छा बच्चा गरीब के भी घर में हो सकता है, अमीर के भी घर में हो सकता है। मैं आपको जनरल सोसाइटी में जो हमने देखा हुआ अपने वक्तों में, आपको यही मिलेगा। तो इनकी कम्युनिकेशन, इनके रिएक्शन, अच्छा घर में ये बच्चे लड़के लड़कियां ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, और ज़्यादा इनका जो स्वीट सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना, वो बाहर वालों के साथ होगा। और इसकी भी वजह ये है कि पेरेंट्स ने एक वीक कम्युनिकेशन, एक वीक कनेक्शन की वजह से उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी नहीं, इसलिए वो अपना सुकून, अपना प्यार, अपना मकसद और अपनी वो वहाँ तलाश करेगा वहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेंगे कि ये लोग कभी भी गोरा बन जाएंगे, कभी भी कुछ, दे कैन पिक अप एनीबॉडी इस लाइफ में। तो इनको डांटना मकसद नहीं है मेरी नज़र में।
मेरी नज़र में इनको डांटना, जलील करना और इनको महफिल के अंदर जो है, मतलब आपका इनकी हरकतें ऐसी होंगी कि आपका दिल करेगा कि आप कर दें, लेकिन ये आपको बच्चे के आपने बर्दाश्त इसलिए करना है, उनको उससे तो सेंस ही नहीं है। सही है। इनको आपने बर्दाश्त इसलिए करना है अपनी कम्युनिकेशन से क्योंकि उसका इमोशनल वायर जो है ना कोई 11,000 वॉट पे खड़ा होगा और उसका दिमाग नहीं काम करेगा उस टाइम पर, और ऑब्सेशंस भी बहुत होंगे। और कुछ बच्चों को इस टाइम पर एक में इतना ऑब्सेशन हो जाएगा उसकी 9 फील्ड्स बैठ जाएंगी। जैसे मैं किसी लड़की को जानता हूँ और भी मैंने फैमिली इतने सिस्टम से हमारा ताल्लुक, वो इतनी बड़ी बुक वर्म है, इतनी बड़ी बुक नर्ड है कि वो अपनी पर्सनैलिटी की दूसरी डेवलपमेंट्स के ऊपर टाइम ही नहीं दे रही। उसको बस ए स्टार्स चाहिए होंगे या उसको बस अपना ओ लेवल्स के अंदर एक बहुत हाई क्लास रैंक चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू हर। अच्छा, दूसरी वाली जो है कोई और, किसी और को देखें, उसकी सोशल स्किल्स इतनी स्टैब्लिश हो चुके होंगे कि वो महफिल को अपनी अदाओं से ही हासिल कर सकता होगा, मगर उसकी एकेडमिक लर्निंग में उसका दिमाग ही नहीं चलता। तो अक्सर 12 से 20 साल की उम्र के अंदर लड़के लड़कियां जो हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता, कुछ का पढ़ने में इतना हो जाता है तो कुछ का सोशल स्किल्स में नहीं होता, कुछ का सोशल कॉग्निटिव स्किल्स में ज़्यादा हो जाएगा तो उनका पढ़ने में नहीं होगा, कुछ का दोनों में नहीं होगा और दूसरों में प्रूव करने के लिए वो बदमाशी लाइन में आ जाएंगे, वो बुली बन जाते हैं फिर आगे जाके। तो ये सारा फसाद जो है वो अर्ली कम्युनिकेशन का है जो 20 में भी आएगा। इसका हल आपको लगता है डंडा है? नहीं, डंडे से तो आप और दबा देंगे उसको या और बढ़ा देंगे उसको। अगर आपकी कम्युनिकेशन से उसका डर खत्म हो गया तो यू हैव लॉस्ट, और अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपके कलाम और आपके अंदाजे गुफ्तगू से वो दब गया, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड, यू हैव लॉस्ट द किड। अब वो इतनी बड़ी भड़क गया तो यू विल हैव टू लूज। और अगर वो भड़क गया तो वो आपको दुश्मन बना सकता है। तो अगर आपने यही करना तो फिर आप समझ लें वो 20, अगर ये 12 से 20 साल के बीच में मैन हैंडल हुआ या मिस हैंडल हुआ बच्चा, तो आप याद कर लें वो फिर 15-20 साल लेगा इस दौर की गलती को रियलाइज करने में। इस साइकोलॉजी में लेट मी गिव इस साइकोलॉजी जो 12 से 20 साल की साइकोलॉजी बन गई ना उसकी, उसको रिवर्स करने में उसको लेट 30s में जाके कहीं एहसास होगा, वो अगली 20s भी बर्बाद करेगा, ये बता दूं मैं आपको।